और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दुबई एयरपोर्ट पर धमाके की तस्वीर सामने आ गई है। ईरान की तरफ से हमला हुआ था, 28 तारीख को टारगेट किया गया था और 28 फरवरी को जो ईरान ने हमला किया था उसकी तस्वीर अब सामने आई है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बाकी जो एयरबेस हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इराक में जो यूएस आर्म्स डिपो था जहां सारे हथियार रखे थे उसको भी टारगेट किया गया, तबाह किया गया ईरान की तरफ से। ये 3 तस्वीरें, 3 ब्रेकिंग न्यूज जो आपको लेटेस्ट अपडेट समझ आ जाएगी पूरे युद्ध में सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है। एक तरफ ईरान के तमाम शहर इस समय धधक रहे हैं। आपने सुना होगा कि जिस वक्त खामेनेई पर हमला किया गया उस वक्त वो अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, अपने खास साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो ठिकाना धरती के इतना अंदर था कि वहां पहुंचने में लिफ्ट को भी 5 मिनट से ज्यादा वक्त लग जाता था। यानी इतना सुरक्षित ठिकाना कि दुश्मन किसी भी हाल में बाल भी बांका ना कर सके। लेकिन अमेरिका और इजराइल की सेना को खबर लग गई थी कि खामेनेई कहां मौजूद है और वो ठिकाना कितना मजबूत है, लिहाजा तैयारी भी वैसी ही की गई। किसी को भी यहाँ तक कि खामेनेई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को भी सीधे वहाँ तक नहीं लाया जाता था। पहले आंखों पर पट्टी बांधी जाती, फिर जगह जगह घुमाकर उन्हें अंदर पहुँचाया जाता। सवाल ये है कि जमीन के नीचे बने अभेद्य किले में ट्रंप और नेतन्याहू की फौज ने खामेनेई को कैसे मार गिराया। रिपोर्ट्स बताती है कि खामेनेई की मौत शनिवार सुबह सुबह हुए हमले में ही हो गई थी। इजरायली और अमेरिकी विमानों ने खामेनेई के बेहद सुरक्षित ठिकाने पर 1-2 नहीं बल्कि 30 बम गिराए थे। इनमें GBU-28 लेजर गाइडेड पेनेट्रेटर जैसे बम भी थे। ये बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर गहराई तक घुसकर फटते हैं। इसकी वजह से कंक्रीट और स्टील की मोटी परतें भी सुरक्षित नहीं रह पाती। इस भारी बमबारी में पूरा का पूरा कंपाउंड जमींदोज हो गया था। ये बंकर तेहरान के लाविजान इलाके में थे। बंकरों की मजबूती की तुलना ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट से की जाती रही है, जो कि पहाड़ों को काटकर बेहद गहराई में बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से आई खबरें बताती हैं कि खामेनेई का ये अंडरग्राउंड ठिकाना महज 1-2 कमरे के बंकर नहीं बल्कि बड़ा कंपाउंड था। इसमें कम से कम 2 बंकर थे। एक बंकर ऊपर था, दूसरा उसके नीचे बेहद गहराई में था। यहाँ आपस में जुड़ी सुरंगों का विशाल नेटवर्क बिछा हुआ था। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि संकट के समय खामेनेई वहां न केवल सुरक्षित रह सके बल्कि देश और सेना को निर्देश भी दे सके। लेकिन अमेरिका अपने मिशन में कामयाब हो गया। खामेनेई की हत्या के बाद पूरी दुनिया हिल गई है, मिडिल ईस्ट जल रहा है और यकीनन पूरी दुनिया इस आग की तपिश से बची नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।